नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन इस वीडियो में एक छोटी सी अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करनी है और अपडेट ये है कि अभी हाल ही में दुबई में एक कॉन्फ्रेंस हुई है और ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर 28वीं कॉन्फ्रेंस है जो इस वक्त दुबई में मुनक़िद हुई है, जिसमें पूरी दुनिया के ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की है। सब वहाँ पर पहुँचे हुए थे और इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पूरी दुनिया के सरबराहान इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ग्रुप फ़ोटो लिया। और इस ग्रुप फ़ोटो में नाज़रीन नरेंद्र मोदी, भारत का वज़ीर आज़म, वो इस पूरी कॉन्फ्रेंस का मरकज था, उसके बिल्कुल सेंटर में खड़ा हुआ था। एक सेंट्रल पोजीशन उसे वहां पर मिली हुई थी। और जो हमारे वज़ीर आज़म है नाज़रीन, वज़ीर आज़म काकड़ साहब, जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, वो उस कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल एक नुक्कर में जाके खड़े हुए थे कि जहां से उन्हें दूरबीन भी लगा के देखना बड़ा ही मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मुश्किल है कि वो दूरबीन लगा के भी आपको उस किसी नुक्कर में खड़े हुए नजर आए। लेकिन नाज़रीन एक वक्त था कि जब इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म हुआ करता था तो पूरी दुनिया में जहां कहीं भी समिट्स हो रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, आलमी सतह पे बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे थे, जिस जगह पे भी दुनिया के सरबराहान इकट्ठे हो रहे थे वहां पे प्यूटन, नाज़रीन प्यूटन इस चीज़ में शर्फ महसूस करता था कि मैं इमरान खान के साथ बैठूं। डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स जो है वो इमरान खान की तारीफ़ें करता है और फ़ख्र महसूस करता है कि इमरान खान मेरा दोस्त था, इमरान खान के साथ मेरी दोस्ती थी, इमरान खान के साथ मैं मिल के चला करता था, इमरान खान ने मेरे बारे में ये बात की। नाज़रीन अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान का जिक्र करते हुए कहा कि इमरान खान जो है वो एक बड़ा हैंडसम गाय है, बड़ा एक हसीन लड़का है, बड़ा एक पॉपुलर शख्स है और क्या जनाब उसका सियासी कैरियर है और कैसे उसने अपनी जान बनाई। तो इमरान खान के साथ अपने आप को लिंक करके अपनी इलेक्शन कैंपेन में वो अपना नाम जो है ना वो बनाने की कोशिश कर रहा था, अपना सियासी कद काठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और फिर नाज़रीन महातीर मोहम्मद वो इमरान खान के साथ सेल्फियाँ लेते हुए नजर आए। उनकी ज़ौजा ने इमरान खान से कहा कि प्लीज़ क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ और आपके साथ हाथ पकड़ के एक फ़ोटो बना सकती हूँ। और फिर नाज़रीन कितने बोरिस जॉनसन, बरतानिया के वज़ीर आज़म, वो इमरान खान के साथ सेल्फियाँ लेते हुए नजर आए। और दुनिया का जो भी कोई बड़ा लीडर हो, चाहे शी जिनपिंग हो, प्यूटन हो, अमेरिका का कोई सदर, इमरान खान का हाथ पकड़ के इमरान खान के साथ चलते हुए वो फ़ख्र महसूस करते थे। हमें पता चलता था कि कोई बंदा है जो पूरी दुनिया में हमारी नुमाइंदगी कर रहा है और हमारी शलवार कमीज़ पहन के डोनाल्ड ट्रंप के सामने ऐसे टांग के ऊपर टांग रख के इमरान खान जो है वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। ज़रा उनके लहजे में ना नुक्तत थी, ना लर्जिश थी और ना कोई ये लग रहा था कि यहाँ पर इमरान खान कोई गुलाम है, बल्कि पता चलता था कि बराबरी की सतह पे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं। और यही वो डिमांड थी जो कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से करता था कि भाई हम आपके नौकर नहीं हैं, हम आपके गुलाम नहीं हैं, हमें इक्वल सतह पर ट्रीट करो क्योंकि हम भी एक मुल्क है, हमारी एक आज़ाद हैसियत है और किसी का लेके जो है हम नहीं खाते। तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पता चलता था कि यार किसी मुल्क का कोई रहनुमा है और पाकिस्तान को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब नाज़रीन अनवारुल हक काकड़ साहब, दुनिया के किसी हिस्से में उन्हें जगह नहीं मिल रही, दुनिया का कोई मुल्क आपको कॉल नहीं करता कि भाई इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, इनके पास तो ये कैपेसिटी नहीं है, इनके पास तो ये इख्तियार ही नहीं है कि इनसे बात की जाए। इनको तो अवाम, ये तो अवाम को ही रिप्रेजेंट नहीं करते। 80-85% लोग तो जो है पाकिस्तान की वो इमरान खान के साथ खड़ी है और पूरी दुनिया के सफारत खाने पाकिस्तान में वो यहाँ से रिपोर्ट्स पीछे भेज चुके हैं कि भाई असल मैंडेट वाला शख्स वहाँ जेल में बंद है। ये जो बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं, ना इनके पास मैंडेट है, ना इनके साथ लोग खड़े हैं, ना इन्हें कोई नुमाइंदगी हासिल है और ना ही इनके पास ये इख्तियार है कि हम इनके साथ बड़े बड़े मुआहदे करें और ना ये डिजर्व करते हैं कि इन्हें कॉल की जाए। तो ना दुनिया का कोई मुल्क आपको कॉल कर रहा है और ना ही आपको दुनिया के किसी हिस्से में भी जो है आपको आपसे बात करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, ना ही आपको किसी मुल्क के दौरे करने के लिए कोई दावत आ रही है। तो बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो स्टक खड़ा, एक नुक्कर में लगा पड़ा है। एक तो आपकी इकॉनमी डेड है और ऊपर से जनाब जो आपकी खारजा पॉलिसी है उसका भी सत्यानाश हुआ पड़ा। इंडिया को देखें ना, इंडिया ने अपनी उनकी ऐसी खारजा पॉलिसी है, छक्के छड़ा के रख दी है उन्होंने पूरी दुनिया में जहां वो जाते हैं उनकी इज्जत है, उनका एक मकाम है, उनका एक वकार है। नरेंद्र मोदी अमेरिका की पार्लियामेंट में जाते हैं, वहां पे उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, वो वहां पर खिताब करते हैं। कैसे उन्होंने अपनी हर एक चीज़ को बैलेंस रखा हुआ है। वो रशिया के साथ भी तल्लुकात ठीक रखे हुए हैं, वो यूरोप के साथ भी तल्लुकात ठीक रखे हुए हैं, उनके कनाडा के साथ भी तल्लुकात ठीक है, अमेरिका भी जो है उनको जी करता है। और वहां पर इंडिया ने कनाडा में अपने एक वो खालिस्तान मूवमेंट की एक बड़े अहम जो उसका पिवटल रोल प्ले करने वाला एक जो है शरपसंद शख्स था, उसको उन्होंने कत्ल किया अपने एजेंट के थ्रू। और जब कनाडा ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया तो उन्होंने कनाडा के सारे जो सफारती अमला उसको वापस भेज दिया और कहा कि जनाब कोई हमारा बंदा जो है आपके पास पढ़ने नहीं आएगा, हम अपनी सारी वर्क फोर्स वापस बुला लेंगे। ऐसे एक मिनट के अंदर कनाडा सीधा हो गया। ये होती है खारजा पॉलिसी, ये होती है एक आज़ाद मुमलिकत का किरदार। और वो ऐसे अब साबित करता है कि भाई मेरे साथ आप ऐसे दो नंबरी से ट्रीट नहीं कर सकते, मुझे आप जानवरों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, मेरे साथ बराबरी की सतह पे। और देखें आज नरेंद्र मोदी
कैसी उसकी पूरी दुनिया में इज्जत है, लेकिन आपने अपने पूरे मुल्क को जो है उसका सत्यानाश करके रख दिया। आपकी इकॉनमी भी डेड है, आपकी खर्चा पॉलिसी भी डेड है, आप आलमी सतह पर भी डेड। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने अजीज़ों व क़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।